बैलेंस ट्रायल बैलेंस समझ में आ जाए, फिर हमको डायरेक्ट एग्जांपल पे चले जाना है। एडजस्टमेंट देखना हो तो देख सकते हो। चलिए पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर। ये जानना बहुत जरूरी होगा कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि अगर दिया है तो डायरेक्ट एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको ट्रायल बैलेंस पहले बनाना पड़ेगा। बट हाउ यू विल डिसाइड कि गिवन क्वेश्चन इज अ ट्रायल बैलेंस और नॉट? टेल मी, किसे पता चलेगा? और उसका टेबल देख के पता चल जाएगा, तो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा तो अकाउंट फॉर्म में होगा। बिल्कुल नहीं, टेबल देख के नहीं पता चलेगा। टेबल होगा लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता। दो रास्ते हैं। पहले तो आपको ऊपर ऐसा बोल दिया होगा कि ये ट्रायल बैलेंस है, ऊपर पढ़ लेना कि ट्रायल बैलेंस है कि नहीं। दूसरी बात, सबसे आसान रास्ता क्या है और सबसे सटीक रास्ता कौन सा है? टोटल। इन दोनों का टोटल अगर इक्वल आ जाए, जितना डेबिट साइड हो उतना क्रेडिट साइड हो, अगर ये टोटल इक्वल है तो ये ट्रायल बैलेंस है। अगर टोटल दोनों का इक्वल नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस नहीं है, भले इस फॉर्मेट में दिया हो। पहले ये डिसाइड करना ट्रायल बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद जितनी भी डेबिट साइड पे आइटम लिखी होती है ना, जैसे कि ये है ना, ये जितनी भी डेबिट साइड पे आइटम लिखी है, इसकी अमाउंट यहां लिखी होती है। जैसे कि मैं आपको ऐसा दूं, फॉर एग्जांपल परचेस, ऐसा दिया परचेस, परचेस की अमाउंट यहां दी। फिर आपको दिया सैलरी, सैलरी की अमाउंट यहां दी। हेलो, है ना। फिर आपको दिया फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी अमाउंट यहां दी। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर वो डेबिट साइड लिखी हो कि क्रेडिट साइड लिखी हो, ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम जितनी भी होगी उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट देनी, ओनली वन इफेक्ट। का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे बनना चाहिए आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड आप बनाओगे, लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली हैविंग अ वन इफेक्ट। का मतलब क्या? डेबिट साइड पे दिया होगा या क्रेडिट साइड पे दिया होगा, उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट देनी। कौन सी? डेबिट साइड गोज टू डेबिट ओनली। मतलब जो चीज यहां लिखी होगी ना, जो चीज यहां पे लिखी होगी वो सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे जाएगी। जो मैंने टिक मार्क किया ना वो सब डेबिट साइड है, ये भी 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 डेबिट साइड है, और एसेट साइड इज नथिंग बट अ डेबिट साइड। अब ख्याल रखना कि डेबिट साइड के आइटम को गलती से तो क्रेडिट साइड मत डाल देना। अगर तूने ऐसा अनर्थ कर दिया ना तो आंसर ना आवे, गलत हो जाएगा। आंसर तो गया, दूर दूर की बात है, वो गलत हो जाएगा। दूसरा, जितनी भी क्रेडिट साइड की आइटम होगी, जितनी भी अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी, वो सब कहां जाएगा बताओ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। क्लियर?
एग्जैक्टली सेम चीज मैंने बताई थी आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर, सेम चीज है, अलग कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। बोलिए। क्या समझाया? डेबिट साइड की आइटम डेबिट साइड पे ही जाएगी, क्रेडिट साइड की आइटम क्रेडिट साइड पे ही जाएगी। लेकिन सर कौन सी आइटम क्रेडिट होगी, कौन सी आइटम कहां पे जाएगी, उसके लिए हमने पूरा फॉर्मेट देख लिया ना, ट्रेडिंग अकाउंट देखा, प्रॉफिट लॉस देखा, पूरा फॉर्मेट देख तो लिया, अभी क्या है। दूसरी बात और सबसे जरूरी चीज, ध्यान से इधर देखो, सुनो, डेबिट साइड की आइटम डेबिट साइड पे जाएगी, लेकिन क्या वो क्रेडिट साइड पे नहीं जा सकती? मेरा क्वेश्चन है। सर एडजस्टमेंट में होगा तो ही जा सकता है ना। ना, ये आंसर सही नहीं है, फिर से ट्राई करो, दूसरा कोई ट्राई करे। मैं तो अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरा क्वेश्चन सुना, मैंने क्या कहा? हाँ सर, डेबिट में अगर वो प्लस हो रहा है तो उसको अपने क्रेडिट में माइनस कर सकते हैं, तो वो जा सकती है ऐसे क्रेडिट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। डेबिट साइड की आइटम डेबिट ही जाएगी, लेकिन अगर उसको क्रेडिट लेना पड़ा ना, तो क्रेडिट साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस। सर ऐसी एक दो आइटम का एग्जांपल दो सर। एक बात बता, परचेज कहां लिखते थे हम? ट्रेडिंग की डेबिट, यहां हम लिखते थे परचेज, याद है ना? ये परचेज होता कहां था? ये रहा परचेज, डेबिट था, डेबिट साइड पे गया। लेकिन एक बात बता, परचेज रिटर्न तो यहां आता है ना, बड़ा परचेज रिटर्न तो हो गया क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था ना, लेकिन क्रेडिट साइड नहीं लिखते, उसको डेबिट साइड लिख के यहां से माइनस कर देते हैं। ऐसी एकल दोक्कल ही आइटम है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है एंड ड्रॉइंग्स, ये तीन आइटम है जो ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाता है। कितने आइटम बताई मैंने आपको? यहाँ पे आएगा परचेज रिटर्न, यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न, और यहीं पे ही आएगा ड्रॉइंग्स। सेल्स रिटर्न यहां से माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड से माइनस कर दिया, देखो ऑपोजिट गए। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस कर दिया। एक्चुअली ड्रॉइंग तो डेबिट साइड जाना चाहिए, लेकिन आपने लिया कहां पे उसको? उसने आपने क्रेडिट साइड लिया, और क्रेडिट साइड पे लेके आपने यहां से माइनस कर। क्लियर? बहुत जरूरी बात थी जो मैंने आपको बता दी, पता नहीं आपका मन लगा कि नहीं लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया इस बात के अंदर, लेकिन बहुत 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 जरूरी बात थी। क्लियर ना? भाई वंश, कैमरा क्यों ऑफ रखा है तूने? सर कार में था, मैसेज भी किया था आपको, देखा नहीं आपने? क्या? कार में हूँ सर, कार में हूँ। अरे तू स्पेस में क्यों नहीं होता है? मेरे को क्या तकलीफ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तेरे को देख लूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं, तू कहीं भी क्यों ना हो, गार्डन में क्यों नहीं बैठा है? हाँ, शाबाश। चलिए, ये मैं लिख रहा हूं डेबिट साइड, और ये मैं लिख रहा हूं क्रेडिट साइड।
ये नीचे आ गया दोनों का टोटल। देखो एक तरीका ये है कि ये भी ट्रायल बैलेंस है, आ तो ऐसा देंगे ट्रायल बैलेंस। हाँ आपको सुनो, हेलो, ये बहुत खतरनाक तरीका है, इस तरह से देंगे तो ये फिर ये ऐसा देंगे, याद है ना, ऐसा भी आता था, ये डेबिट और ये क्रेडिट। और यहां लिखेंगे नेम्स ऑफ अकाउंट। मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि यहाँ इसका क्या कर दिया उन लोगों ने, टोटल, और टोटल दोनों साइड क्या है, इक्वल। चलिए बताइए, बिल्स दिया आपको, बिल्स, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, डिस्काउंट दिया आपको, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, फिर बैंक दिया आपको, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, रिटर्न दिया आपको, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, फिर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व दिया, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड दिया, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, फिर कैपिटल दिया, ड्राइंग दिया, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, सेल दिया एंड परचेज दिया, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी, इंटरेस्ट दिया, यहां पे अमाउंट दी, यहां पे अमाउंट दी। Now my question is, bills, tell me, डेबिट साइड वाला कौन सा बिल है, क्रेडिट साइड वाला कौन सा बिल है, फॉरम बता, डेबिट साइड में कौन सा बिल होता है, फॉरम, बिल्स रिसीवेबल सर। शायद नहीं, पक्का, ये है बिल्स रिसीवेबल एंड ये है बिल्स पेबल। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बोलो बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा, केशा, बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा, केशा, कहां पे, केशा, बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। हाँ बोलो ना फटाफट। तो ये कहां जाने वाला है, एसेट साइड जाएगा, और ये कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। चलिए वंशी बता, ये डिस्काउंट कौन सा और ये डिस्काउंट कौन सा, जल्दी। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव और वो डिस्काउंट पे करने वाला। डेबिट साइड वाला कौन सा, डेबिट साइड वाला कौन सा, बोली ना सर, डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड वाला और डिस्काउंट अरे क्रेडिट बाबा जो क्रेडिट फिर है से वो। बोलने का, इसमें क्या है, तू पतली हो जाएगी क्या, 2 बार बोलेगी तो, अरे गलत बोली तू, इसलिए तेरे को पूछा मैंने। डेबिट साइड वाला होगा डिस्काउंट अलाउड, ये तो एक्सपेंस होगा ना माय डियर, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है ना, यानी क्रेडिट साइड वाला कौन सा होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए
डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखोगे बताओ, वंशी डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड आएगा ना। बेटा प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड ना, अलाउड है तो एक्सपेंस हो ना, अलाउड मतलब एक्सपेंस के नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या सिखाया मैंने कि डेबिट साइड की चीज कहाँ जाएगी, मैंने बोला ना डेबिट साइड जाएगी, तो क्रेडिट साइड क्यों बोलते हो? मैं कह तो रहा हूँ, तभी तो सिखा रहा हूँ। डेबिट साइड की चीज डेबिट साइड पे ही जाएगी ना, क्रेडिट साइड क्यों लेंगे? और ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। चलिए एनीवे, बताइए बैंक, ये बैंक कौन सा होगा? पीयू, प्रेरणा बोल, ये बैंक कौन सा, ये बैंक कौन सा? सर डेबिट वाला बैंक बैलेंस और क्रेडिट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड, ये बैंक बैलेंस और ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड, और ये बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? एसेट साइड। वेरी गुड। चलिए रिटर्न, कशिश बताइए कौन सा रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न कशिश? यस सर, जो डेबिट वाला है वो रिटर्न, कौन सा रिटर्न? सर वो दो रिटर्न पता नहीं कौन से। मैंने बोल दिया अभी यहाँ पे, तूने सुना नहीं यार, क्या करती है? देखो मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है ये? हेलो, मैंने लिखा कि नहीं? डेबिट साइड पे कौन सा रिटर्न देते हैं? सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न। આવું કરવાનું યાર, મારી જોડે જ આવું કરવાનું। આ સેલ્સ રિટર્ન છે અને આ પરચેસ रिटर्न છે। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए ये कौन सा होगा? अब ये लिखा है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, तो ये क्या है और ये क्या है? वैदेही तू बोल, कहाँ गई? वैदेही कहाँ गायब? कोई बात नहीं, फॉरम बोल तो, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? सर ये बैड डेट्स आएगा, वो हमें एसेट टाइप में आएगा, और फिर ये बैड डेट्स है, और ये क्या है? हाँ, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व है। बता बैड डेट्स कहाँ लिखेगी बोल? बैड डेट्स हम लिखेंगे एसेट साइड। कहाँ पे? एसेट साइड। अरे माय डियर, हम नहीं ऐसा यहाँ टेबल बनाया करते थे पूरा प्रॉफिट लॉस की हाँ, वो डेबिट प्रॉफिट साइड? लॉस का, हाँ प्रॉफिट लॉस में फिर एडजस्टमेंट। हाँ, वो टेबल बनाया करते थे, बीडी 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 बीडिया बीडी बीडी क्या करते हो ये प्रभु, क्या होगा मेरा? ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड जाएगा, बीडी बीडीआर के अंदर, और वो यहाँ से क्या हो जाने वाला है? वहां से माइनस हो जाने वाला है। चलिए, तो ये तो मालूम चल गया कि बैड डेट्स है, तो अगेन ये बैड डेट्स ही होगा ना, और ये है बैड डेट्स रिकवर्ड। बताओ ये बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ लिखेंगे? केशा बता। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड। अब मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे 5-5 बार आपको फॉर्मेट लिखने देना चाहिए था। 5-5 बार अगर मैं आपको फॉर्मेट लिखने देता तो ये कभी भी गलती नहीं होती। आप तो देते, हम नहीं लिखते ना।
आप हमको कहाँ जानते हैं? देने से क्या होता है? बहुत बहुत टफ हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। हाँ, कैपिटल एंड ड्राइंग, टेल मी कौन सा कैपिटल और कौन सा वाला ड्राइंग? कशिश बोल तो, कैपिटल कौन सा, ड्राइंग कौन सा? कैपिटल होगा डेबिट वाला, और कैपिटल में से हम माइनस करेंगे ड्राइंग, यानी वो क्रेडिट वाला होगा। कैपिटल कौन सा होगा? डेबिट साइड का। मार डाला, ये ड्राइंग्स होगा और ये होगा कैपिटल। देखो मैंने यहाँ ड्राइंग लिखा है, देखो कहाँ गया ड्राइंग? ये रहा ड्राइंग, देखो ये ड्राइंग लिखा था मैंने। एनीवे, ये होता है बच्चों ड्राइंग और ये होता है कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग डेबिट क्यों होता है? बिकॉज डेबिट द रिसीवर। ओनर ने बिजनेस में से कुछ भी लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको डेबिट कर देना है। कोई बात नहीं, चलिए सेल एंड परचेज, इसमें से कौन सा सेल, इसमें से कौन सा परचेज? वंशी बोल। परचेज वो डेबिट है और सेल क्रेडिट है। सेल्स डेबिट है ऐसा बोला? परचेज डेबिट है, सेल क्रेडिट। ये परचेज है और ये सेल्स, ठीक है। इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट और ये कौन सा इंटरेस्ट? सर मुझको नहीं है इंटरेस्ट, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे क्या इंटरेस्टेड नहीं है? वैदेही बोल तो, ये कौन सा इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट? यस सर, डेबिट में पेड आएगा और क्रेडिट में रिसीव्ड आएगा। वेरी गुड। ये पेड है और ये रिसीव्ड है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। समझ रहे हैं कि नहीं?